अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की आलू गोभी और मटर की जो है वो रेसिपी लेके आई हूँ। तो यहाँ पर जी गोभी को जो है वो मैंने मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर हम इसको बारीक काटेंगे तो वो हलवा सी बन जाएगी। तो यहाँ पर जी आलूओं को जो है वो मैंने क्यूब्स में काटा है और 1 पाव मेरे पास मटर है, इसको हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर जी मेरे पास हाफ़ के जी गोभी है, हाफ़ के जी आलू हैं और 1 पाव मटर हैं। तो यहाँ पर जी आधे कप के करीब जो है वो मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनकी कटिंग वगैरह मैंने कर ली है, 2 से 3 लाल और हरी मिर्च मिक्स है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनकी भी कटिंग वगैरह मैंने कर ली है। तो यहाँ पर जी कढ़ाई में हम जो है वो सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। हाफ़ कप के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम जो है वो थोड़ा सा गर्म होने देंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर प्याज को जो है वो मैंने चम्मच की मदद से अच्छे से ऑयल में मिक्स कर दिया है। यहाँ पर प्याज को हमने कोई भी कलर वगैरह नहीं देना, इसको जस्ट हमें सौते करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था सब्जी में जो प्याज है उसमें सब्जी में जो प्याज है वो बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करते, इसको जस्ट हल्का सा हमने सौते करना है। प्याज जो है वो यहाँ पर सौते हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पर जो है वो हम अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल में, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अगर हम अदरक लहसुन के पेस्ट की जो है पेस्ट को जो है वो भूनेंगे नहीं तो इसकी जो है वो स्मेल ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा प्याज और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो जले ना इस तरीके से। यहाँ पर हम इस पानी को जो है वो थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। तो यहाँ पर जी अदरक लहसुन की जो बनाई है मैंने अच्छे तरीके से कर ली है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जी टमाटर को जो है वो हमने थोड़ा सा नरम होने देना है ताकि इसकी जो है वो ग्रेवी सी बन जाए। टमाटर नरम होंगे तो इसकी वो ग्रेवी सी बनेगी। अगर ये इसी तरह हमने अपनी बाकी वेजिटेबल्स वगैरह या नमक मिर्च इसमें ऐड कर दी तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और इसका जो है बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे हमने टमाटरों को जो है वो नरम मस्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से नरम हो गए हैं। अब जो है वो हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को जो है वो मैं मसाले में अच्छे से मिक्स कर दूँगी इस तरीके से। तो देखें जी आलू जो हैं वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने कोई 5 मिनट जो है वो आलूओं को मसाले में अच्छे से भूनना है। यहाँ पर अब हम इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें जो है वो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जी मैं नमक मिर्चों को अच्छे से इसमें मसाले में मिक्स कर दूँगी इस तरीके से। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है वो इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो। और कच्चेपन की एक स्मेल सी होती है वो, अगर हम इसमें पानी वगैरह थोड़ा सा ऐड नहीं करेंगे तो वो स्मेल सी जो होती है ना मिर्चों की, लाल मिर्चों की, वो आती रहती है खाने में से। इसलिए आपने है ना यहाँ पर पानी थोड़ा सा है वो लाजमी इसमें ऐड करना है। तो देखें जी हमारे जो मसाले की लुक है वो कितनी ज़बरदस्त सी आ गई है। अभी यहाँ पर जो है वो हमारी रेसिपी तैयार नहीं हुई, लेकिन ये दिखने में इतनी मज़े की लग रही है, दिल कर रहा है ऐसे ही हम इसको खा लें। तो यहाँ पर 5 मिनट जो है वो आलू की भुनाई मैंने कर ली है। अब हम इसमें जो है वो मटर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम मटर को भी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लाजमी भुनेंगे। मटर में भी एक स्मेल सी होती है, जब तक हम इसको भुनेंगे नहीं वो स्मेल बिल्कुल भी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर हमने मटरों को जो है वो 3 से 4 मिनट लाजमी भूनना है। यहाँ पर जी मटर की जो भुनाई है वो हमारी मुकम्मल हो गई है।
अब हम इसमें जो है वो गोभी को ऐड करेंगे और यहाँ पर अच्छे से इसकी जो है वो मिक्सिंग कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर गोभी को भी हमने थोड़ा सा भूनना है। यहाँ पर सब्ज़ी को जो है वो मैंने अच्छे से जो है वो भून लिया है। अब हम इसको कुछ टाइम के लिए कवर करेंगे ताकि हमारी जो वेजिटेबल है वो अच्छे से नरम हो जाए। यहाँ पर हम इसमें बिल्कुल भी जो है वो पानी ऐड नहीं करेंगे। सब्ज़ी जो है वो अपने ही पानी में नरम होगी। अगर हम इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे तो जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो जाता है। अगर ये अपने ही पानी में नरम होगी तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो इसमें हम बिल्कुल भी जो है वो पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको कवर कर दिया है। तो यहाँ पर जी देखें, इसमें जो है वो मैंने बिल्कुल भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया। तो ये जो पानी है ये सब्ज़ी ने खुद छोड़ा है। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा ये लाल और रेड चिली जो है ये ऐड करेंगे इसको। यहाँ पर हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ी देर के लिए हम इसको थोड़ा सा जो है वो दम रखेंगे। अभी जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी है, इसलिए हम इसको मज़ीद थोड़ा सा दम लगाएंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो मुकम्मल हो गया है। तो देख सकते हैं आप हमारी जो गोभी है, आलू हैं और जो मटर हैं वो अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं। यहाँ पर अब हम इसकी अच्छे से जो है वो बुनाई करेंगे जब तक सालन जो है वो ऑयल ना छोड़ दे। 1 टेबलस्पून में इसमें सफ़ेद ज़ीरा साबुत ऐड करूँगी। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें सफ़ेद ज़ीरा जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर का काम करता है। तो आलू मटर और गोभी में जो है वो सफ़ेद ज़ीरा बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट डिवॉल्व करता है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। यहाँ पर अब हम इसको कुछ टाइम के लिए जो है वो भूनेंगे कि हमारा जो कुकिंग ऑयल है वो सालन के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल जो है वो सालन के ऊपर आना जो है वो शुरू हो गया है। इट्स मीन कि हमारी जो बुनाई है वो डन हो गई है। तो यहाँ पर भी कुकिंग ऑयल जो है वो हमारे सालन के ऊपर आ गया है। अब जो है मैं इस पर हरा धनिया ऐड करूँगी इसमें इस तरीके से। तो माशाल्लाह जी देखें जी हमारे सालन की जो लुक है वो कितनी ज़बरदस्त सी आई है। तो यहाँ पर जी अब हम जो है धनिया को अच्छे से पूरी सब्ज़ी में मिक्स करेंगे। यहाँ पे अपने इसकी जो मिक्सिंग है वो अच्छे तरीके से करनी है ताकि हमारे जो आलू वगैरह हैं वो भून ना जाए। तो ये है जी हमारी आज की आसानी से आलू मटर गोभी की रेसिपी। सालन की जो है वो अपने बुनाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पर सालन की जो है वो बुनाई नहीं करेंगे तो सालन में बिल्कुल भी जो है वो टेस्ट नहीं आएगा। जो भी टेस्ट आता है सालन में वो भूनने से आता है। इसको आपने इसका मसाला बनाते हुए भी इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है और बाद में भी जब हमारी जो वेजिटेबल है वो जैसे नरम हो जाती है उसके बाद भी हमने इसकी लाजमी 4 से 5 मिनट तक अच्छे से जो है वो बुनाई करनी होती है। तो यहाँ पर जी हमारा जो सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको जो है मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ इस तरीके से। तो देखें जी माशाल्लाह से सालन की जो लुक है वो कितनी ज़बरदस्त सी है ये इस तरीके से। ये है जी आलू मटर गोभी की फ़ाइनल लुक। बहुत मज़े का सालन बनता है और बहुत आसान रेसिपी है। आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।